हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। बंगाल की खाड़ी से आ रहे साइक्लोन यास को लेकर हाई अलर्ट। बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भारी नुकसान की आशंका। बंगाल में बना कंट्रोल रूम। सीएम ममता बनर्जी भी कंट्रोल रूम में रहेंगी मौजूद। अफ्रीकी देश माली में सेना का राज। सेना ने किया तख्ता पलट। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को किया गिरफ्तार। पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका। फंडिंग को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। पाकिस्तान को अमेरिका की ओर से दी जाने वाली सुरक्षा सहायता अब भी निलंबित। पीएनबी घोटाला का भगोड़ा। आरोपी मेहुल चौकसी फरार। एंटीगुआ में लापता मेहुल चौकसी। क्यूबा भागने की खबर, तलाश में जुटी पुलिस। सीएम गहलोत ने वैक्सीन को लेकर फिर किया केंद्र पर हमला। कहा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय छोड़े आंकड़ेबाजी। तीसरी लहर ने बच्चों को किया प्रभावित तो देश कभी नहीं करेगा माफ। तेल की कीमतों में कंपनियों का खेल। राजधानी जयपुर में एचपीसीएल पंप्स पर पेट्रोल कीमत का आंकड़ा 100 पर। हालांकि आईओसी और बीपीसी के पंप्स पर अभी 100 में 8 पैसे कम। सिक्किम में 99 बौद्ध भिक्षु हुए कोरोना संक्रमित। रूमटेक मठ में 37 और गुंजांग मठ में 62 भिक्षु पॉजिटिव। गंगटोक अधिकारियों ने कहा, स्वास्थ्य और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी सिक्किम में प्रत्येक बौद्ध मठ की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। कोवैक्सीन को ईयूएल दिलाने की कवायद। भारत बायोटेक ने डब्ल्यूएचओ को सौंपे 90% दस्तावेज, क्योंकि जिन भारतीयों ने कोवैक्सीन की खुराक ली उन्हें विदेश यात्रा करने में आ रही है परेशानी, चूंकि इस टीके को मान्यता नहीं मिली। देश में कोरोना का इतना ज्यादा कोहराम, वैक्सीन पर बवाल। भारत को जल्द मिलेगी फाइजर या मॉडर्ना की वैक्सीन। दोनों अमेरिकी कंपनियां इन दिनों 2023 तक देशों को लाखों डोज सप्लाई करने के लिए बाध्य। देश में कम हो रहा कोरोना की दूसरी लहर का असर। 24 घंटे में कोरोना के 1,96,000 से ज्यादा नए केस। 3,511 मरीजों की मौत। कोरोना की एक और दवाई आ गई। गंभीर मरीजों को दी जाएगी सिंगल डोज। बता दें, ड्रग की दिग्गज कंपनी रोश इंडिया और सिप्ला ने सोमवार को भारत में एंटीबॉडी कॉकटेल लॉन्च की, जो कोरोना के खिलाफ जंग में काम आएगी। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह कोरोना पॉजिटिव। अस्पताल में भर्ती मिल्खा सिंह ने रिपोर्ट आने के बाद बताया कि 2 घरेलू सहायकों के वायरस से संक्रमित होने के बाद उनके परिवार ने जांच कराई। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय बोले, देश में कोरोना की दूसरी लहर, चीन का वायरल वार। विजयवर्गीय ने कहा, यह लहर आई है या भेजी गई है, ये सोचने वाली बात। भयावह हुई बीमारी। गाजियाबाद के एक मरीज में मिले ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस के लक्षण। गाजियाबाद के जिस अस्पताल में ये मामला सामने आया है, वहां व्हाइट फंगस के ही 7 केस सामने आ चुके हैं। पंचतत्व में विलीन हुए पूर्व मंत्री जीतमल खाट पैतृक गांव थाली तलाई में दफनाया। कोरोना के चलते कल हुआ था निधन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दावा, केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान लॉकडाउन न लगाने की दी थी सलाह। सोरेन ने कहा कि राज्यों ने अपने स्तर पर फैसला लेते हुए लॉकडाउन लगा, बड़ी संख्या में आम लोगों की बचाई जान। कल किसानों का बड़ा प्रदर्शन। सरकार ने कहा, बन सकते हैं कोरोना के सुपर स्प्रेडर। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वाम दलों, समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने किसानों के देशव्यापी प्रदर्शन को दिया अपना समर्थन। ब्लैक या व्हाइट फंगस को काबू करने के लिए सबसे जरूरी डायबिटीज का अच्छा नियंत्रण और स्टेरॉइड का सावधानी पूर्वक इस्तेमाल। कोविड-19 का डायबिटीज वाले मरीजों पर बुरा प्रभाव। कांगो में ज्वालामुखी फटने के बाद भूकंप के झटके, कम से कम 32 लोगों की मौत। कई लोगों की लावा से निकलने वाले धुएं तथा जहरीली गैस के संपर्क में आने से हुई मौत। 18 से 45 साल के लोगों को वैक्सीनेशन में सुविधा। अब ऑनलाइन के बिना भी लगवा सकते हैं टीका। केंद्र के राज्यों को ऑन साइट रजिस्ट्रेशन के निर्देश। पाकिस्तान के पीएम का वीडियो ट्वीट कर बोली, इमरान खान की पूर्व पत्नी, आदमी को महिलाओं की निजता में नहीं देनी चाहिए दखल। बिलावल भुट्टो जरदारी का दावा, देश के अन्य नेताओं की तरह ही इमरान खान भी देश से जाएंगे भाग। झुंझुनू में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा। विवाद में 12 से अधिक लोग घायल। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल।
कर्नाटक के बेंगलुरु में कोरोना टेस्ट न करवाने वाले युवक पर थप्पड़ घूसों की हुई बारिश। अधिकारी ने मांगी माफी। पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद मामले में एफआईआर दर्ज। कोटा में शव ले जाने का मनमाना पैसा मांगने का मामला। कलेक्टर के निर्देश पर आरटीओ ने शुरू की जांच। एम्बुलेंस कर्मी की तलाश। कार में सीट से बेटी का शव बांधकर ले गया था पिता। कोटा के रामगंज मंडी की आलोद ग्राम पंचायत के सरपंच दुर्गेश चौबदार ने सभी गांवों में दूसरी बार सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाया। नागौर के लाडनों में ग्रामीणों ने जन सहयोग से स्वास्थ्य केंद्र में कोविड सेंटर की स्थापना की है। इसमें उन्होंने चिकित्सक उपकरणों की पूरी व्यवस्था की है। नागौर के लाडनों में कांग्रेस प्रदेश सचिव की पुत्री ने शूटिंग प्रतियोगिता में बाजी मारी। स्पेन में आयोजित 25 मीटर ओपन शूटिंग में उन्होंने प्रथम रैंक हासिल की है। नागौर के लाडनों में कोविड पॉजिटिव मरीज होम आइसोलेशन का बार बार समझाइश के बाद भी पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार 3 व्यक्तियों को संस्थागत क्वारंटीन किया गया। नागौर के लाडनों में विधायक ने स्थानीय सरकारी चिकित्सालय का निरीक्षण किया। विधायक ने बताया कि पिछले बार के निरीक्षण के मुकाबले इस समय क्षेत्र में कोरोना का प्रभाव कम हुआ है। श्रीगंगानगर के गजसिंहपुर के पास के गांव के पीएचसी और एएनएम और जेएनएम द्वारा ग्रामवासियों से दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो ग्रामीणों ने अपने फोन में कैद कर लिया। नागौर के डीडवाना में मेघवाल समाज ने समाज में चल रही कुरीतियों को खत्म करने का फैसला लिया है। इसके लिए पूर्व पंचायत समिति सदस्य के निधन के बाद परिवार वालों ने मृत्यु भोज नहीं करने का फैसला लिया। डूंगरपुर के 84 में एसडीएम गाइडलाइन के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक्शन में है। एसडीएम ने कार्रवाई के दौरान 2 बसों को जब्त किया। साथ ही एक बस के खिलाफ कार्रवाई कर 15,000 का जुर्माना भी वसूला। नागौर के मेड़ता में जिला कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देशानुसार झोला छाप चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई का अभियान जारी है। ऐसे में कार्रवाई के दौरान 2 दुकानों को सीज किया गया। डूंगरपुर के 84 में एसडीएम ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाली 5 दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें 8 जून तक सीज कर दिया। श्रीगंगानगर में कोरोना संक्रमितों की संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर ब्लैक फंगस संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जिले में 15 से 20 ब्लैक फंगस संदिग्ध मरीज सामने आए। झुंझुनू की बिसाऊ एसएचओ रिया चौधरी इन दिनों सुर्खियों में है। लॉकडाउन की पालना करवाने के लिए वे खुद मैदान में उतरी है और लॉकडाउन में दुकान खोलने वालों पर कार्रवाई कर रही है। महुआ में जिला स्टेशन टीम और सलेमपुर थाना पुलिस ने लूट के प्रकरण में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जोधपुर के माचिया सफारी पार्क में वन विभाग की टीम पूरी एहतियात बरतते हुए कार्य कर रही है। वन्य जीवों को कोरोना से बचाने के लिए इन्हें भोजन देने और सफाई करने वाले कर्मचारी तक पीपीई किट पहनकर काम कर रहे हैं। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में कुछ व्यापारियों, कर्मचारियों, पल्लेदारों और किसानों की कोरोना संक्रमित होने के बाद मंडी को आगामी 31 मई तक बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। इस दौरान मंडी में बिना अनुमति प्रवेश पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। अलवर की बानसूर थाना पुलिस ने फायरिंग के मामले में 3 महीने से फरार एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अजमेर के किशनगढ़ में लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। बाजारों में बेवजह इकट्ठा होना कोरोना को बुलावा देना जैसा है। नागौर के रियाबड़ी में कोरोना की रोकथाम के लिए मुख्य बाजार का निरीक्षण किया गया। इस दौरान गाइडलाइन की अवहेलना करने वालों के चालान काटे गए। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान ने एक बार फिर से गति पकड़ी है। बीते 24 घंटे में 6,593 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। जैसलमेर में कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए 15वां पाटोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर भगवान लक्ष्मी नारायण को 56 भोग चढ़ाए गए। चूरू के विदासर में वन विभाग की ओर से कार्रवाई सामने आई है। यहां गांव कोड़ासर बिदावतान में हिरण शिकार के आरोप में वन विभाग ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर के धंबोला पुलिस थाना क्षेत्र के कोदरिया में एक युवक ने पेड़ पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारा और अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। अजमेर के किशनगढ़ के वार्ड नंबर 19 की पार्षद राखी शर्मा ने सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया और उनका मनोबल बढ़ाया। जोधपुर के भोपालगढ़ कस्बे के पंचायत समिति सभागार भवन में पाली के पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ ने बैठक का आयोजन किया और अधिकारियों को कोरोना नियंत्रण को लेकर निर्देश दिए।
जोधपुर के भोपालगढ़ क्षेत्र के सीएचसी और पीएचसी को 8 ऑक्सीजन मशीनें दी गई। चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन द्वारा कोरोना मरीजों की मदद करने के लिए पूर्व सांसद बद्रीराम झाकड़ की मौजूदगी में ये मशीनें वितरित की गई। धौलपुर जिले में तीसरी लहर की दस्तक नजर आ रही है। सोमवार को जिले में 47 एक्टिव केस प्राप्त हुए, जिनमें से 0 से 18 वर्ष के 9 बच्चे भी संक्रमित पाए गए। चूरू के सरदार शहर में प्रतिदिन 18 और 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन लगवाने को लेकर युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर और नर्सिंग कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर विधायक अनीता भदेल का विरोध जताया। झुंझुनू के सुल्ताना में सत्यनारायण सोमानी फाउंडेशन ने मंदिरों, मठों और साधु संतों को खाद्य सामग्री की किट पहुंचाए। सुल्ताना की श्री गणेश मंदिर से इसकी शुरुआत की गई। अब खबर 12 के मांगरोल के सीसवाली से है। यहां कोटा से पोखरा बावड़ी तालाब में मछली मारने के लिए भोई समाज के 10 लोग आगे आए थे। इनमें आए एक 17 साल के युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। सीकर के फतेहपुर में स्वायत्त शासन विभाग नगर पालिका की ओर से 50 ऑक्सीजन सिलेंडर प्लांट के कार्य का आदेश जारी कर दिया गया। कोटा में किसान मोर्चा के आह्वान पर 26 मई को मोदी सरकार के खिलाफ काला दिवस मनाया जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेश के उपाध्यक्ष के अनुसार जन विरोधी नीतियों के खिलाफ मकानों पर काले झंडे लहराए जाएंगे। जोधपुर के फलोदी में ग्राम पंचायत के सरपंच पर जानलेवा हमला हुआ। 15 से 20 हथियारों से लैस हमलावरों ने सरपंच पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि सरपंच ने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। पाली के सुमेरपुर में लॉकडाउन की पालना को लेकर पुलिस अधीक्षक ने साइकिल से जागरूकता रैली निकाली। साथ ही बेवजह बाहर नहीं जाने और मास्क का इस्तेमाल करने की अपील भी की। डूंगरपुर में 20 कोविड हेल्थ कंसल्टेंट, 659 हेल्थ सहायक और 45 लैब टेक्नीशियन के अस्थायी भर्ती के आवेदन के लिए सीएमएचओ कार्यालय परिसर में बेरोजगारों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान सब कोरोना की गाइडलाइन की पालना करना भूल गए। सिरोही के मंडार में सरकार ने बढ़ते कोरोना को देखते हुए दूसरी लहर के बाद प्रदेश में त्रिस्तरीय लॉकडाउन लगा दिया है। इस दौरान गाइडलाइन की पालना नहीं करने वालों पर पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। सिरोही के माउंट आबू में अग्नेश्वर महादेव मंदिर के पास वन विभाग ने कार्रवाई को अंजाम दिया और अवैध तरीके से बने कच्चे मकान को तोड़ दिया। झुंझुनू के विभिन्न 9 सामाजिक संगठनों ने मिलकर श्री डॉट्स चिल्ड्रन अकेडमी में कोविड केयर सेंटर बनाया है, जिसका निरीक्षण करने के लिए जिला कलेक्टर यूडी खान ने निरीक्षण किया। पाली के देसूरी में लॉकडाउन को लेकर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए हरिओम आश्रम के पास नाकाबंदी के दौरान बेपरवाह लोगों के चालान काटे। सवाईमाधोपुर के बोली पर बढ़ते कोरोना संक्रमण के बावजूद लापरवाही का नजारा देखने को मिला है। मुख्य बाजार में गैर अनुमत दुकानें खोली जा रही है। जयपुर के आमेर इलाके में कुएं में गिरने से सांड की मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने कुएं पर जाल लगाने की मांग की। झुंझुनू के पिलानी निवासी डॉक्टर मधुसूदन मालानी लगातार लोगों की सेवा में आगे आ रहे हैं। इसी सेवा कार्यों के क्रम में अब डॉक्टर मालानी पुलिसकर्मियों को N95 मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध करवा रहे हैं। झुंझुनू जिला कलेक्टर यूडी खान ने बिसाऊ स्थित कोविड सेंटर और मानसर में कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने ILI मरीजों का पता लगाकर समय से उपचार शुरू करने के निर्देश दिए। झुंझुनू की खेतड़ी नगरपालिका चेयरमैन गीता सैनी ने नगरपालिका की तरफ से 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें CHC को सौंपी। इस मौके पर भामाशाह मनोज घुमरिया ने भी पल्स ऑक्सीमीटर, वेपोराइजर आदि भेंट किए। पाली के देसूरी पंचायत समिति के घाणेराव कोर ग्रुप कमेटी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कोरोना और मौसमी बीमारियों के बारे में जानकारी देते हुए घर घर सर्वे करने पर जोर दिया गया। पाली के देसूरी पंचायत समिति के घाणेराव कस्बे में कोरोना महामारी को लेकर चिकित्सालय और कोर ग्रुप कमेटी टीम ने 46 लोगों की कोरोना जांच करवाई। झालावाड़ में पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए वाहन चालकों और आमजन से समझाइश की और उन्हें मास्क पहनाए। जैसलमेर के नाचना का आसकंदरा गांव कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है, जिसके बाद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के PEO ने घर घर जाकर गाइडलाइन की पालना की अपील की।
बारां के केलवाड़ा के खीरिया गांव के पास वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को ट्रैक्टर के साथ गिरफ्तार किया, जबकि अवैध खनन के दौरान जब्त जेसीबी को खननकर्ताओं से सांठ-गांठ कर छोड़ दिया गया। झालावाड़ में आयुर्वेदिक विभाग की घोर लापरवाही देखी जा रही है, जिसमें डॉक्टर की जगह कंपाउंडर अपनी ड्यूटी सेवाएं दे रहे हैं और डॉक्टर घर पर या अस्पताल में बैठकर आराम फरमा रहे हैं। नागौर के डीडवाना में त्रिस्तरीय जन अनुशासन पखवाड़े और लॉकडाउन का असर देखा जा रहा है। पुलिस वृत्ताधिकारी खुद मोर्चा संभाल रहे हैं और बेवजह घूमने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। जालोर के सिराना में भामाशाह मोहन देवी सोवलचंद संघवी जैन फाउंडेशन ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन, 2 ऑक्सीमीटर और 100 मास्क भेंट किए। कोटा में भाजपा युवा मोर्चा का वस्त्र त्याग सरकार जगाओ अभियान जारी है। कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न होकर वीडियो संदेश भेजकर विरोध जताया। अजमेर नगर निगम के उपायुक्त सीता वर्मा ने शहर की 10 इंदिरा रसोइयों का निरीक्षण किया और इस योजना की समीक्षा भी की। नागौर के रियाबड़ी में कोरोना महामारी के चलते इस साल नृसिंह चतुर्दशी का मेला नहीं भरेगा। इस बार निजी मंदिरों में मुख्य पुजारी ही पूजा अर्चना कर अभिषेक करेंगे। अजमेर में पिछले दिनों ताउती तूफान का असर व्यापक रूप से देखने को मिला। जिले में तूफान से ज्यादा जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन प्रशासनिक अनदेखी के चलते शहर के कई इलाकों में पानी जमा है। मसूदा थाना क्षेत्र में एक शराब की दुकान पर अज्ञात चोरों ने चोरी का प्रयास किया। आरोपियों ने शराब ठेकेदार की गाड़ी को टक्कर मारी और फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया टोडा भीम पहुंचे। सांसद ने अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं सांसद ने चिकित्सा अधिकारियों की कई मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी रोकने को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मरीजों के रिश्तेदारों के सामने ही इंजेक्शन लगाने की मांग की गई ताकि मरीजों को राहत मिल सके। शिवगंज के पालड़ी में राजीव गांधी भारत निर्माण केंद्र पर वैक्सीन को लेकर भ्रांतियां दूर करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों से वैक्सीन लगाने की अपील की गई। राजस्थान में लॉकडाउन 8 जून तक बढ़ा दिया गया है। लागू नई गाइडलाइन को लेकर अजमेर में पुलिस ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। इस दौरान बिना वजह घर से निकले लोगों के चालान काटे गए। बांसवाड़ा के टिम्बा गामड़ी गांव में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस की जांच में पता चला कि युवती जिस युवक से प्रेम करती थी, उसने 3 दिन पहले जान दे दी थी, जिसके बाद युवती ने भी आत्महत्या कर ली। कोटा दक्षिण नगर निगम में वार्ड पार्षद धीरेन्द्र चौधरी और उनके मित्र ओपी शर्मा ने अनोखी मिसाल पेश की है। पार्षद ने 15 से 20 साल पुराने पीपल के पेड़ को दूसरी जगह पर रोपित करने का निर्णय लिया। बूंदी में देई थाना क्षेत्र के लुहारपुरा गांव में जमीन के विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। लड़ाई में एक 60 साल के वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सीकर में लॉकडाउन की नई गाइडलाइन की पालना को लेकर पुलिस सख्ती दिखा रही है। पुलिस बेवजह घूमने वाले लोगों के वाहनों को सीज कर रही है और बिना मास्क वालों के चालान भी काट रही है। श्रीगंगानगर में तीसरी लहर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बच्चों में संभावित संक्रमण को लेकर चिकित्सा विभाग ने कमर कसी हुई है। वहीं बच्चों के लिए बनाए गए ऑक्सीजन वार्ड का विधायक राजकुमार गौड़ ने निरीक्षण किया। राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर एयू बैंक में मॉनिटर लिजर्ड घुस गई। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने मॉनिटर लिजर्ड का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। रेलवे के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक संजय अग्रवाल 2 दिन के जोधपुर प्रवास पर है। महानिदेशक ने आरटीपीसी का दौरा किया और कमिश्नरेट के आला अधिकारियों के साथ कोविड और कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की। बूंदी में तेजी से फैल रहे कोरोना ने रूपनगर गांव में 5 बच्चों समेत 70 लोगों के कोरोना पॉजिटिव हो जाने से गांव में हड़कंप मच गया। गांव पहुंची आयुर्वेद विभाग की टीम ने कोरोना पॉजिटिव लोगों को काढ़ा बांटा। बोली के मित्रपुरा चौकी क्षेत्र के मोरन गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार अधेड़ की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर जमकर हंगामा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कर पाया।
झालावाड़ के असनावर थाना क्षेत्र में एक सरिये से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक पलट गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जोधपुर शहर की कमिश्नरेट पुलिस ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने के मामले में गिरफ्तार किए गए दोनों नर्सिंग कर्मियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश दिए गए। बीकानेर में नए धार्मिक स्थल के निर्माण को लेकर 2 समुदायों के बीच तनाव हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ विधायक सुभाष पूनिया ने अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान विधायक ने कस्बे में कोविड के हालातों का जायजा लिया और सीएचसी का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ब्यावर के 7 पुलिया स्थित एक मोटर वर्कशॉप में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। जोधपुर जिला प्रशासन ने राज्य सरकार की गाइडलाइन की सख्ती से पालना कराने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही लोगों से घरों में ही रहने की अपील भी की है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।